प्रदेश के फिशरीज ऑफिसर्स को अब डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल उत्तराखंड के एक्सपर्ट द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जल्द ही उत्तराखंड के एक एक्सपर्ट की टीम हिमाचल के दौरे पर आएगी। हिमाचल प्रदेश के फिशरीज ऑफिसर्स को अब डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च भीमताल उत्तराखंड के एक्सपर्ट द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। फिशरीज विभाग के निदेशक विवेक चंदेल ने बताया कि हाल ही में भीमताल संस्थान के आला अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। इसी के तहत एक्सपर्ट टीम को हिमाचल भेजने का निर्णय लिया गया है। टीम के दौरे का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जाएगा। चंदेल ने बताया कि विभागीय अधिकारियों के साथ साथ मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी समय समय पर जागरूक किया जाता है। उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि फिश फीड की गुणवत्ता में सुधार हो सके और बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके। यह टीम मंडी के बरोट और कुल्लू जिले के पतलीकुल फार्म में ऑफिसर्स को न्यूट्रिशन एंड फीड मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग प्रदान की करेगी। यह टीम मंडी के बरोट और कुल्लू जिले के पतलीकुल फार्म में ऑफिसर्स को न्यूट्रिशन एंड फीड मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग प्रदान करेगी। विभाग द्वारा पिछले कुछ समय से जो प्रशिक्षण है उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हमारी जो विभाग की गतिविधियां हैं उसमें और जो हम बीज बनाते हैं या हमारे यहाँ पर फीड बनती है उसमें गुणवत्ता और बढ़ाई जा सके। तो उसी क्रम में हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो कुल्लू और जिला मंडी के ट्राउट के प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनका 3 दिवसीय एक दौरा नैनीताल के पास एक भीमताल में हमारा कोल्ड वाटर फिशरीज का इंस्टीट्यूट है वहाँ करवाया गया, जिनके साथ विभागीय अधिकारी भी गए थे। तो वहाँ पर उनको RAS सिस्टम्स के ऊपर, डिजीज़ मैनेजमेंट के ऊपर, डिफरेंट तरह की फीड के ऊपर, इन सब की वहाँ पे उनसे डिटेल ट्रेनिंग करवाई गई। इसके अलावा विभागीय अधिकारी भी वर्तमान में इस समय हमारे 4 अधिकारी फिशरी ऑफिसर्स, उनकी भी ट्रेनिंग इस टाइम पे भीमताल में चल रही है, जिसमें कि फ्रेश एक्वा वाटर के जो डिजीज़ मैनेजमेंट है या कल्चर वहाँ पे किस प्रकार से हमने फिश का नए सिरे से करना है, उस सब के ऊपर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार जारी है। इसके अलावा सितंबर में हमारे 2 कैंप्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक बरोट में और एक पतलीकुल में, जहाँ पे भीमताल से कोल्ड वाटर फिशरीज की जो इंस्टीट्यूट की टीम है वो यहाँ पे स्वयं आकर टीम फार्मर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करेगी और एक वर्कशॉप भी यहाँ पे आयोजित की जाएगी। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर में चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। जहां पिछले महीने हुए चोरियों की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, वहीं फिर से जोगिंदरनगर में दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग का मामला सामने आया है। मंडी जिला के उपमंडल जोगिंदरनगर में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों को यहाँ खाकी का कोई खौफ नहीं। पहले जहाँ रात के अंधेरे में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया, वहीं अब दिन दिहाड़े चोरी की जा रही है। चोर लगातार चोरी को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पुलिस के हाथ खाली हैं। ताजा मामला जोगिंदरनगर की मसौली पंचायत के गांव बाग पहलूर का है। सुबह स्कूल जा रहे निकेश शर्मा से मोबाइल स्नैचिंग का मामला सामने आया है। निकेश के अनुसार स्कूल जाते वक्त उसे पहले से पाँव में थोड़ा दर्द था, जिसकी दवाई लेकर वापस आ रहा था और एक पल्सर बाइक में सवार 3 युवकों ने उसे मारा और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान निकेश को बाजू में थोड़ी चोट भी आई है। शोर मचाने पर चोर भाग गए। मौके पर पुलिस छानबीन के लिए पहुंच गई है, लेकिन इतना है कि चोरों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है और 1 महीने से रोजाना नया मामला पेश आ रहा है। अभी जब मुझे फोन के माध्यम से पता चला कि मेरी ग्राम पंचायत मसौली में जो हमारा गांव है बाग, वहाँ पे जो हमारा एक बेटा है वह मंदिर की तरफ आया हुआ था और गेट के पास जब वो वहाँ पहुँचा तो कुछ एक बाहर के जो लड़के हैं वो बाइक में आए और उसके साथ लड़ाई झगड़ा की और जो उसका मोबाइल था वो भी छीनने की कोशिश की और उस बच्चे ने जो मोबाइल अपना फेंक दिया और मोबाइल भी टूट गया और फिर वो लड़के भाग गए। तो मैं शासन प्रशासन से ये मांग करती हूँ कि यहाँ पे जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि हम पहले तो सुन रहे थे, देख रहे थे कि और पंचायतों में ये दिक्कतें आ रही थी और आज ग्राम पंचायत मसौली में भी हमें इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि जो पुलिस वाले हैं उनकी भी यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए और हम जो ग्राम पंचायत मसौली के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम भी रात को उनका साथ देंगे और उनके साथ चलेंगे। मैं बच्चों को छोड़ने गई थी 9 बजे के करीब थे
और दो बंदे जो है वो भगवा कपड़े पहन के बाइक में जा रहे थे, स्प्लेंडर बाइक में। तो हम तो वैसे तो उस टाइम हम वैसे ही निकल गए, मजाक में ही। मेरी बेटी वैसे मजाक कर रही थी, बाइक में जा रहे हैं मांगने वाले। वैसे मैं वापस हो गई और मेरे को घर पहुंचे सिर्फ 5 मिनट हुए होंगे, तो वैसे ही पीछे से वो हादसा हो गया। बच्चे के साथ वही बच्चे को हमारा बेटा और फोन वगैरह छुड़ा लिया उससे, और उसको काफी कपड़े वगैरह फाड़ दिए उसके। कल सुबह ऐसी बात है कि मेरा बेटा स्कूल जा रहा था, तो स्कूल जाते जाते उसने बोला मम्मा आज मैंने नहीं जाना है, मेरे को दर्द हो रहा है थोड़ा, उसको पेन जैसा हो रहा था। तो उसके बाद वो चला गया। मतलब ठीक है जाओ। उसने मेरे को कॉल किया मम्मी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैंने नहीं जाना है, तो मेरे को ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने बोला तो ऐसे करो तो डॉक्टर के पास जा, दवाई लेके आ जा। उसने दवाई ली होगी और वैसे घर आ रहा था। जैसे यहाँ पे लगाया तो उसने बाइक में देखा तो पता नहीं, बोलता मम्मा मेरे साथ हाथ बचा के हुई। उसने 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मैंने मारा, उसको पकड़ने की कोशिश की बोला, लेकिन नहीं पकड़ जाए। इस बेटे ने पता नहीं मेरे को फोन लगा रहा था कि क्या, उसका फोन तोड़ ताड़ के नीचे फेंक दिया। वैसे दौड़ता दौड़ता मेरा बच्चा है, मैं झाड़ू लगा रही थी तो दौड़ता दौड़ता मम्मा बोला जल्दी बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। क्या उन्हें उससे पता लगेगा मैंने क्या पहना था क्या नहीं पहना। बस वैसे ही हुए और इसके कपड़े भी फाड़ दिए। आज सर इसके साथ हंसा हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ दिन दहाड़े। देखो कौन है जिम्मेदार? आज मेरे बच्चे के साथ हो रहा है, कल होरों के साथ भी हो सकता है। हम पहले तो बातें दूर की सुन रही थी, वहाँ हुई चोरी, वहाँ हुई। आज तो हमारी जोगिंद्रनगर है, मसौली पंचायत है, बाग जलवान में भी हो रही है। आज दिन दहाड़े की बात है मेरे बच्चे के। आज चलो इसने तो 1-2 आदमियों के साथ तो झगड़ा कर लिया, इस बच्चे ने क्या झगड़ा करना उन लोगों के साथ? अच्छा कहीं छुरा निकाल देते या कुछ कर देते, गला काट देते, तो कौन जिम्मेदार था? मैं घर पैदल ही जा रहा था, फिर मेरे को आधे रास्ते पे कोई लड़के दिखाई दिए, मतलब कि वही बाइक वाले। अब मैंने 100% कंफर्म नहीं हूँ कि वही थे। फिर मैं पैदल जा रहा था कि मेन सड़क से। फिर मेरे को मतलब विलेज बाग जलवान के पास मेरे को वहाँ पे खड़े हुए दिखाई दिए। फिर मैं जस्ट ही वहाँ पे जा रहा था, मतलब कि बीच में तो आधे रास्ते में मेरे को वो दिखाई दिए थे, बट कंफर्म नहीं हुई कि वही थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया। फिर उन्होंने पहले मेरे देखो हाथ में ये कमीज है ये सारी फाड़ी, फिर उसके बाद हाथापाई में आ गए वो सारे। फिर एक स्प्लेंडर पे था और एक पल्सर पे था और एक बाइक वाला मतलब कि आगे था, और मतलब कि 3 लड़के थे, एक बाइक चलाने वाला, एक और बाइक चलाने वाला, एक पीछे था जो मेरे को मार रहा। उसके बाद वो फिर मेरे फ़ोन लेके जाने। फिर उसके बाद वो मैंने क्या किया, अपना फ़ोन वो दूर जाके फेंक दिया कहीं, मतलब कि फेंक दी। उसके बाद फेंक दिया। उसके बाद फिर मैंने आवाज़ लगाई बट कोई सुना नहीं। बट वो उनकी लैंग्वेज से लग रहा था मेरे को कि वो मतलब कि कांगड़े साइड के थे, मतलब कि कांगड़े साइड के बंदे थे। उसके बाद फिर मैं आवाज़ लगाई बट कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद वे घर गया। उसके बाद वो घर को मतलब कि नीचे को जा रहे थे, नीचे पलून की साइड को न्यूट्रल जा रहे थे, बाइक न्यूट्रल। फिर आगे जाके स्टार्ट किया उन्होंने। फिर मैं घर गया, तब तक वो भाग चुके थे। मंडी शहर के सैन मोहल्ले के एक घर में लीक हुए गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिस कारण एक महिला और उसका बेटा झुलस गया। घायल मां बेटे को जोनल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मंडी शहर के सैन मोहल्ले के एक घर में लीक हुए गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिस कारण एक महिला और उसका बेटा झुलस गया। महिला ने बताया कि उन्होंने सुबह गैस पर खाना बनाने के लिए रखा था और वे रसोई का दरवाजा बंद कर टमाटर लेने चली गई। जैसे ही टमाटर लेकर लौटी और दरवाजा खोला तो उतने में वे दरवाजे के पास खड़ी ही आग से झुलस गई। उनका बेटा भी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा और वो भी आग से झुलस गया। महिला ने बताया कि उन्होंने आज सुबह ही गैस सिलेंडर खत्म होने पर नया गैस सिलेंडर लगाया था। गनीमत तो ये रही कि वह घटना के दौरान रसोई घर में नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं महिला और उसके बेटे का इलाज जोनल अस्पताल मंडी में चल रहा है। गैस पे रख दिया था सब कुछ ना। फिर मैं रसोई बंद करके चली गई टमाटर ले आने दुकान में। फिर दुकान से आई मैं, फिर नीचे रसोई में दरवाजा खोला, बस उस टाइम मेरे को आग लगी दरवाजे के पास ही। कुछ नहीं देखा मैंने, जैसे मैंने दरवाजा खोला आग लग गई एकदम। अंदर गैस भी खुली थी ना, आने रखी थी, खाना रखा था बनाने के लिए, और ऊपर से लाइट जली हुई थी। बस जैसे मैंने दरवाजा खोला वैसे ही मेरे को आग लगी दरवाजे के पास ही। अंदर तो मैं गई नहीं रसोई में। फिर मेरा लड़का आया, मैं मेरे पीछे फिर वो लगा मेरे को बचाना, उसको भी लगा। वो चुन्नी जली हुई थी तो मैंने फेंक दी जल्दी से नीचे। बस यही, और कुछ नहीं हुआ। वो खत्म हुआ, फिर लगाया मैंने दूसरा ना। फिर वो पता नहीं किस तरफ लगा। फिर मेरा बेटा बोलने भी लगा, बोले बास आ रही है, बोले गैस कैसे लगाई है। फिर मैं चली गई ऊपर टमाटर लाने। उसके बाद जब मैं नीचे गई तो दरवाजा खोला तो आग लग गई दरवाजे के पास ही। अंदर तो गई नहीं रसोई में, बाहर ही लगी आग। यहाँ पैर में हाथों में इस साइड में थोड़ा सा
देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पुलिस ने मंदिर क्षेत्र में जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। मेडिकल सेवा करने आए हॉस्पिटल के मालिक की जेब से 68,000 रुपए निकालकर भाग रही मां बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पुलिस ने मंदिर क्षेत्र में जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। मेला पुलिस अधिकारी शिव चौधरी ने बताया कि नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान पंजाब के संजय वर्मा नैना देवी मंदिर में खाना खाने गए थे, तो खाना खाने के बाद बच्चों और महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और एक लड़की ने जेब से 68,000 रुपए निकालकर भागने की कोशिश की, तो पटियाला लंगर के सेवकों ने लड़की और उसकी माता को पकड़ लिया और पुलिस थाना कोट कहलूर में मामला दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि श्रावण अष्टमी मेले के दौरान असामाजिक तत्वों और जेब कतरों पर पुलिस की विशेष नजर है। सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी मंदिर परिसर में तैनात है और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों माँ बेटी को हिरासत में लिया गया है। इसमें थाना कोर्ट ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है। ये संजय वर्मा है, मोहाली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने शिकायत करवाई थी थाना कोर्ट कैलूर में कि ये यहाँ पर जो है ये इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है और दवाइयों वगैरह के लिए इन्होंने कुछ पैसे रखे थे, इनके पॉकेट में थे और जो है किसी अनजान ने ये पैसे निकाल लिए। तो जब छानबीन से ये पाया गया कि इसमें ये दो महिलाएं जो माँ और पुत्री हैं, तो ये पाया गया कि जो ये माँ है ये हरियाणा गुड़गांव की रहने वाली है। इसने जो है डॉक्टर साहब इनके जो है पॉकेट के पीछे जेब से जो है ये पर्स निकाला और अपनी जो नाबालिग बेटी है उसको दिया। तो इन दोनों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हुआ है और इन्हें जो है मौका पर से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब आगे इनको जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और अगली कार्रवाई की जाएगी। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का विधिवत समापन पूजा अर्चना के साथ हुआ। श्रावण नवरात्रों की अष्टमी तक भक्तों द्वारा 35 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया और 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी के नवरात्रों का विधिवत समापन हो गया। मंदिर अधिकारी मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्वक ढंग से श्रावण अष्टमी नवरात्रों का समापन हुआ है और सभी सुविधाओं सहित श्रद्धालुओं को ज्वाला मंदिर में दर्शन करवाए गए। श्रावण नवरात्रों की अष्टमी तक भक्तों द्वारा 35 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया और 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए। अधिकारी वर्ग, अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य विभागों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। नवरात्रों के दौरान 1-2 बार बारिश का साया रहा, पर पूर्ण मुस्तैदी और सहयोग से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं आई। आज 10वां दिन का मेला है। 8 नवरात्रों के मेलों की हम गणना कर चुके हैं। मंदिर न्यास के लिए जो मंदिर में चढ़ावा प्राप्त हुआ है करीबन 35 लाख के करीब जो है चढ़ावा प्राप्त हुआ है और लाख से अधिक यात्रियों ने दर्शन किए हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से मेलों के दौरान जो है वो लंगर की व्यवस्था की गई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए जो था वो पुलिस विभाग की ओर से भी अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। मेला पुलिस अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। मेला पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में सभी जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है यात्रियों को जो लाइनों में दर्शन करवाए और बीच में 1-2 मेलों में बारिश की वजह से भी थोड़ा यात्रियों के लिए हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी, पर महामाई की कृपा से और सभी स्थानीय ज्वाला जी के निवासियों की ओर से, पुजारी वर्ग की ओर से, कर्मचारी वर्ग की ओर से मंदिर प्रशासन को भरपूर सहयोग मिलने के परिणाम स्वरूप जो है मेलों का सफल आयोजन हुआ है। महामाई की कृपा इसमें बहुत अहम रही है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।